हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20 और श्लोक संख्या 38, जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। और इस प्रकार से हम यहाँ पे इस श्लोक को आज पूरा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे पृथु महाराज की कर्तव्य दक्षता, उनके भक्ति के भाव तथा उनका जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, उसके कारण भगवान वहां पे यज्ञ स्थल में स्वयं अपना दर्शन दिखाने के लिए, पृथु महाराज को दर्शन देने के लिए वहां पे प्रकट हुए। और हम लोग देख रहे कि कैसे वहां पे पृथु महाराज के साथ साथ अन्य देवता, विद्याधर, चारण या जो भी ब्राह्मण, पुरोहित या जो भी वहां पे लोग उस यज्ञ सभा में उपस्थित है, उनको भी ये भगवान का ये जो दर्शन है वो प्राप्त हो चुका है। तो देखते हैं कि एक भक्त भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकता है और उनको दर्शन देने के लिए कैसे फोर्स कर सकता है, मतलब कैसे उनको भगवान को ये दर्शन देना ही होता है, ऐसी सिचुएशन में ला सकता है। तो ये भक्त ही कर सकते हैं। तो इसलिए कभी कभी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि मैं जब कोई बहुत दृढ़ता से प्रेमा भक्ति में जब कोई लगता है ना, तो मैं उनके हाथ बिक जाता हूँ। और वो जो बोलते हैं, वो जो करते हैं, वो या उनके जो सोच विचार है, उसके ऊपर मुझे नियंत्रण करना पड़ता है। और वो जो कार्य है या जो उनकी वाणी है, उनको सच करने के लिए मुझे आना पड़ता है। इस प्रकार भगवान बोलते हैं कि मैं भक्तों के हाथों में बिक जाता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पे भगवान को हम देख रहे हैं कि कैसे पृथु महाराज के कारण यहाँ पे उनको आना पड़ा और उन्होंने वहां पे दर्शन दिया। और केवल दर्शन ही नहीं दिया, तो उन्होंने उपदेश के रूप में बहुत सारी बातें भी कही। और ये बातें केवल पृथु महाराज के लिए थी नहीं, वहां पे सारे जो भी उपस्थित है उस यज्ञ स्थल में, उनके लिए वो बहुत हितकारी है। जैसे हम लोग अभी सुन रहे हैं, उन यज्ञ स्थल में जो जो कार्य हुए, राजा पृथु ने किस प्रकार से बातें बोली और कैसे भगवान ने एक एक उपदेश को दिया, तो उनको भी हम सुन रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि हम भी उस यज्ञ स्थल में उपस्थित है और प्रभुपाद जी हमें ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि कैसे पृथु महाराज और भगवान के बीच में ये जो संवाद हुआ है, ये जो उपदेश का आदान प्रदान हुआ है, उसको श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। दैट मीन्स हम जैसे अभी वर्चुअली हम एक दूसरे के साथ में है, ऑनलाइन में, ऐसे ही हम भगवान के साथ जुड़ गए हैं। और वहां पे जैसे भगवान उपदेश दे रहे हैं, राजा पृथु को दे रहे हैं, तो उस यज्ञ स्थल में हम भी उपस्थित है। तो इस प्रकार से ये भगवान हम पर कृपा करते हैं। और विशेष करके हम पर कृपा कैसी है, भक्तों की। क्योंकि भक्तों के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। जैसे पृथु महाराज ने दिखाया कि एक भक्त का आचरण कैसे होना चाहिए, जबकि वे स्वयं भगवान के अंश अवतार है, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य करते हुए, अपने तीन गुणों को संभालते हुए, अपने सारे जो भौतिक शरीर को रखते हुए भी उन्होंने भगवान को यहाँ पे प्राकट्य उन्होंने कर के दिखाया अपने भक्ति के बल पर। तो इस प्रकार देखते हैं कि भक्त भगवान को कहीं भी किसी भी समय में प्राकट्य कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि जो प्रहलाद महाराज की मूवी आई है, महानरसिंह भगवान, हाँ, तो हम देखते हैं कि कैसे एक भक्त किसी खंबे से भी भगवान को प्रकट करा सकता है। तो ये शक्ति देने वाले कौन है, स्वयं भगवान ही है। और इस प्रकार ये भक्त है इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि किसी निर्जीव वस्तु से भी वो भगवान को प्रकट करा सकते हैं। तो ये होती है भगवान की भक्ति की शक्ति। एक सेकंड है, कॉल। हरि बोल।
हाँ, तो मैं बोल रही थी कि कैसे एक भक्त इतना शक्तिशाली होता है कि वो निर्जीव वस्तु से भी भगवान को प्रकट होने के लिए बोल सकते हैं। तो ये होती है भगवान की भक्ति की शक्ति, जो भक्त प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पृथु महाराज के भक्ति से भगवान प्रकट हो गए हैं और उन्होंने अनेक अनेक उपदेश दिए हैं। उपदेश देने के बाद इनका लाभ सारे यज्ञ करता, यहाँ पे उपस्थित सारे जो प्रजा है या सारे देवी देवता विद्याधर चारण, उनको भी लाभ हुआ है। उनके साथ साथ हमें भी इसका लाभ हो रहा है। अभी वहां पे क्या, सारे जो देवी देवता है वो सब अपने अपने धाम चले गए, और यहाँ पे बताया गया कि भगवान भी अपने धाम चले गए हैं। और अभी राजा पृथु जो है वो यज्ञ स्थल से अपने घर वापस लौट आ रहे हैं। और वहां पे क्या बताया गया है कि ये जो प्रसंग हो रहा है, कि यहाँ पे क्या बताया कि तत्पश्चात राजा पृथु ने समस्त देवों के परम स्वामी भगवान को सादर नमस्कार किया। मतलब क्या कि यहाँ पे ये सारे देवी देवता पहले ही चले गए, वहां पे भगवान अभी है, और भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। और आगे भी बताया जा रहा है, विशेष बात बताया जा रही है कि यद्यपि वे भौतिक दृष्टि से देखे जाने की वस्तु नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो भगवान है, इनको हम कभी भी भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते। अभी दृष्टि मतलब क्या, हमें दृष्टि के लिए, देखने के लिए भगवान ने इंद्रिय दिया है। कौन सी इंद्रिय हम देखने के लिए कौन सी इंद्रिय यूज करते हैं, तो आंखें। तो इन आंखों के लिए भी शास्त्र में अनेक प्रकार की आंखें बोली गई है। अभी इनमें से मुझे चार का पता है, तो मैं चार आंखें के बारे में बताऊंगी। शायद आगे भी जो भी हम भागवतम को अच्छे से सुनेंगे, तो हो सकता है इसके अलावा भी आंखें होंगे, तो जब उसका ज्ञान हो जाएगा तो हम उसको भी ऐड करेंगे। लेकिन अभी तक मुझे चार आंखों का पता है, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये भगवान को देखने की जो आंखें, हम जो देखने के लिए जो इंद्रिय उपयोग करते हैं, वो है आंखें। तो इसमें हम देखते हैं कि चार प्रकार की आंखें देखी जाती है। तो पहले है चर्म चक्षु। चर्म चक्षु मतलब इस भौतिक शरीर के साथ जो हम देखने की जो क्रिया करते हैं, वो है चर्म चक्षु। दूसरी आंखें जो है वो है ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु मतलब क्या, कि जिस ज्ञान के द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। और ये ज्ञान चक्षु कैसे होते हैं, कि ये मतलब भगवान को देखने के लिए शास्त्र का ज्ञान आवश्यक होता है। और ये शास्त्र में क्या है, ये ज्ञान चक्षु देने के लिए हमें कौन देता है, ये गुरु प्रदान करते हैं। गुरु साधु ये जो है ज्ञान चक्षु देते हैं। और इन ज्ञान चक्षु के द्वारा हम शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान को हम देखते हैं। तो हम देखते हैं ना कि जब हम भागवतम क्लास शुरू करते हैं, तो हम प्रेयर करते हैं। क्या प्रेयर करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मतलब क्या कि ये जो दिव्य ज्ञान है, ये भगवान विषय ज्ञान है, और इसको हम अपने चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए मतलब ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है। और ये ज्ञान चक्षु कौन दे सकता है, तो गुरु ही दे सकते हैं। और जब गुरु हमें ये ज्ञान चक्षु प्रदान करेंगे, तभी हम इन शास्त्रों में जो भगवान छिपे हुए हैं, भगवान जो अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं, भगवान जो अपने हर शब्द में, इस शब्द रूप में वहां पर उपस्थित है, इस साहित्य रूपी भागवत जो पुराण है उसमें जो उपस्थित है, उनको हम देख सकते हैं। तो इसलिए हमें बताया जाता है, बार बार बताया जाता है, हर बार बताया जाता है कि गुरु को शरण कीजिए, गुरु का शरणागत होजिए, गुरु की सेवा कीजिए, उनसे परिप्रश्न कीजिए, उनसे जिज्ञासा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। हाँ? जैसे भगवत गीता में आता है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ज्ञानी न क्या है वो,
ज्ञानी ना तत्वदर्शी ना, वो तत्वदर्शी होने के कारण उन्होंने भगवान को देख रखा है, उन्होंने भगवान का तत्व ज्ञान उनके पास है, और वो ज्ञान के उस शक्ति के आधार पर वो ज्ञान हमें प्रदान कर सकते हैं, और इतनी शक्ति हमें दे सकते हैं कि उस ज्ञान के आधार पर, उस शक्ति के आधार पर हमें आंखों में वो शक्ति देते हैं कि इन आंखों से आप अभी भगवान को देख सकते हैं, शास्त्रों में हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो गुरु है, उन्होंने भगवान का दर्शन किया है, साक्षात दर्शन भी किया है, शब्द शब्द रूप में साहित्य में भी दर्शन किया है, और हर चर तथा अचर वस्तु में भी वो भगवान को देखते हैं। तो ये होता है ज्ञान चक्षु। तीसरा है दिव्य चक्षु। तो ये दिव्य चक्षु क्या होता है? दिव्य चक्षु मतलब ये भगवान का ये जो परमात्मा स्वरूप में जो उपस्थिति है, उसको देखना। मतलब जैसे भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का जो एक विशाल जो विराट रूप जो दिखाया, उस विराट रूप में भगवान का ये जो रूप है, उन्होंने अग्नि स्वरूप भगवान को देखा, वायु स्वरूप भगवान को देखा, सहस्र हाथों वाले भगवान देखे, सहस्र मुख वाले भगवान को देखा, कितने कितने भयंकर दांत में उनके जो अकराल विकराल जो स्वरूप है, उन स्वरूप में दांतों के नीचे चबाते हुए इन यज्ञ में, सॉरी, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो उपस्थित है सैन्य वगैरह, या विपक्ष के जो राजा है, या अपने भी पक्ष के, मतलब अर्जुन की बात हो रही तो पांडव के पक्ष के जो भी राजा है, उनको भी चबाते हुए भगवान को देखा। किसने? अर्जुन को अर्जुन ने देखा। मतलब ये जो विराट रूप जो है, या फिर इसको कहेंगे हम काल स्वरूप जो है, ये काल स्वरूप दिव्य चक्षु से ही देखे जा सकता है। और ये दिव्य चक्षु होता है देवताओं के पास, ये मनुष्य के पास नहीं होता है। मनुष्य के पास चर्म चक्षु होता है, और मनुष्य ज्ञान चक्षु प्राप्त कर सकता है। और ये जो तीसरा जो है दिव्य चक्षु, ये देवताओं के पास होता है। और इस देवताओं के चक्षु द्वारा, मतलब वो देवता जो है इस दिव्य चक्षु के द्वारा भगवान के जो अलग अलग रूप है, मतलब भगवान की ये जो शक्तियां है, 3 प्रकार की शक्तियां, अंतरंगा, बहिरंगा, माया शक्ति या तटस्था शक्ति, जीव शक्ति हम जो बोलते हैं, तथा ये सारी जो शक्तियां या भगवान के जो 3 परमात्मा स्वरूप है, इन सारे जो अलग अलग जो अवतार के रूप में जो भगवान कार्य करते हैं, उनको वो देख सकते हैं। तो इसलिए उनके पास दिव्य चक्षु होते हैं। और ये दिव्य चक्षु भगवान ने अर्जुन को प्रदान किए कि देखो ये जो मेरा विराट रूप है, इसको आप देखने के लिए आप चर्म चक्षु का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको ज्ञान चक्षु भी होने चाहिए, और साथ ही साथ में दिव्य चक्षु भी होने की आवश्यकता है। मतलब ज्ञान चक्षु के हम क्या होता है, शब्दों के द्वारा हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए, जैसे अभी जो ये जो मूवी आई है महानरसिम्हा मूवी, उसको देखने के लिए हमें चश्मा दिया गया है ना, हम अपनी इस आंखों से नहीं देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें इतना प्रकाश है और इतना बड़ा स्क्रीन है। मैं हम लोग फ्राइडे को देख के आए मूवी, तो इतना प्रकाश है, और वो इतना बड़ा स्क्रीन होने के कारण वैसे लगता है कि वो सामने हमारे ऊपर ही आ जाएगा। तो इसलिए हम अपने चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, तो हमें वो एक विशेष प्रकार का चश्मा प्रदान किया गया है, जिसके द्वारा हमें देखना है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो दिव्य चक्षु है, इसको अर्जुन को भगवान ने प्रदान किया, क्योंकि ये बड़ा अकराल विकराल रूप है, क्योंकि इसमें अग्नि है, वायु है, तेज है, और भगवान का ये जो ब्रह्मा ज्योति जो है, वो इतने दैदीप्यमान है कि वो ये जो चर्म चक्षु है उसके सामने टिक नहीं पाएगी, इसलिए भगवान उनको दिव्य चक्षु प्रदान किया। और चौथा है प्रेम चक्षु। तो ये जो प्रेम चक्षु है, मतलब क्या, ये केवल भक्तों के पास ही होता है। और भक्त भी कौन से होते हैं?
मध्यम अधिकारी भक्त और तथा उच्च अधिकारी भक्त। तो ये जो दो प्रकार के भक्त है, और हम तीसरे बोल सकते हैं कि शुद्ध भक्त, जो भगवान को तत्वतः जानते हैं, उनके पास ये प्रेमा भक्ति के चक्षु होते हैं, और उस प्रेमा भक्ति के चक्षु के द्वारा वो भगवान को सब कुछ जानते हैं। मतलब भगवान की तीनों ही जो अवस्था तो होती है, कैसे, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति। दिव्य चक्षु से ब्रह्मेति को जाना जा सकता है, परमात्मा इति को जाना जा सकता है, लेकिन भगवान इति को भी वो जानते हैं, लेकिन वो उनके साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते। भगवान के रूपों को वो समझ सकते हैं, जिनके पास दिव्य चक्षु है वो भगवान के रूपों को समझ सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास प्रेमा चक्षु है, वो भगवान के साथ सीधे सीधे संपर्क में रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सारे कार्य करते हैं, और वो भगवान की प्रत्यक्ष रूप से सेवा भी करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। तो ये हो गए प्रेमा चक्षु। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चर्म चक्षु होते हैं, दिव्य चक्षु होते हैं, ज्ञान चक्षु होते हैं और प्रेमा चक्षु होते हैं। तो ये जो अलग अलग चक्षु है भगवान को देखने के लिए, तो इन चर्म चक्षु से तो हम देखना बहुत कठिन होता है, लेकिन ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु तथा प्रेमा चक्षु की हमें आवश्यकता है, जो भगवान के जो अलग अलग रूप है, और साथ ही जो प्रेमा चक्षु है, जिसके द्वारा हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, भगवान के साथ हम उनकी प्रसन्नता के लिए अलग अलग कार्य कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो भगवान है, भौतिक दृष्टि से देखे जाने की वस्तु नहीं है, फिर भी भगवान ने पृथु महाराज के नेत्रों के समक्ष अपने को प्रकट किया। जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन के सामने अपने को प्रकट किया। अभी अर्जुन की स्थिति बहुत विशेष है। कैसे? ये जो अर्जुन है ना, ये कौन है? भगवान का पार्षद है, राइट? नर नारायण के रूप में, भगवान के नर के रूप में भगवान के साथ रहते हैं, नारायण के साथ रहने वाले हैं, और वह भगवान के पार्षद है। हमेशा ही जहां पर भी भगवान की उपस्थिति है, वहां पे अर्जुन अवश्य होते हैं, क्योंकि वो उनके पार्षद है। अभी जब भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब ये विराट रूप का दर्शन, विश्व रूप का जो दर्शन दिया, तब अर्जुन कौन है? नित्य पार्षद है। और वो कौन है? प्रेमा भक्ति के स्तर पर है। अभी प्रेमा भक्ति के स्तर पर है, तो जब उन्होंने, भगवान ने बोला कि आप इस चक्षु से नहीं देख सकते, आप अभी आपको दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। लेकिन सोचने की बात है, ये है कि भगवान तो, मतलब ये जो अर्जुन है, ये तो प्रेमा चक्षु वाले हैं, वो तो नित्य पार्षद है, तो उनको क्या ये दिव्य चक्षु की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि प्रेमा चक्षु में सारे जो रूप है, जैसे मैंने बताया, ब्रह्मेति, परमात्मेति तथा भगवानेति, ये सब कुछ जानने वाले हैं, तो उनके लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें यह ज्ञान प्रदान किया जा रहा है कि भगवान का विश्व रूप देखने के लिए आपके पास ये दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। तो ये दिव्य चक्षु आपको गुरु भी दे सकते हैं, और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान अपनी उपस्थिति हमें दिखा सकते हैं कि मैं किस रूप में कहाँ पे उपस्थित हूँ। अभी अर्जुन की केस में क्या हो रहा है? वो तो पहले से ही प्रेमा चक्षु में है, तो वहां पे भगवान उनको दिव्य चक्षु प्रदान कर रहे हैं। दैट मीन्स वहां पे उनका वो जो प्रेमा भक्ति का स्तर पर उन्होंने दिव्य चक्षु के, मतलब वहां पे डिग्रेडेशन हो रहा है वहां पे। वो प्रेमा भक्ति में लीन है, लेकिन उनको दिव्य भक्ति के स्तर पर भगवान उनको लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये अभी अर्जुन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि वो विश्व रूप को देखे, राइट? जैसे शुरुआत के श्लोकों में बताया ना, भगवत गीता के 11वें अध्याय के शुरुआत के श्लोकों में बताया कि
हे भगवान, आप आपका ये दिव्य रूप या विश्व रूप है मुझे दिखाए। क्यों? क्योंकि भविष्य में जो लोग आएंगे वो क्या बोलेंगे? मैं भगवान हूँ। तो मैं पूछ सकता हूँ, अगर आप भगवान है तो आप मुझे विश्व रूप दिखाइए। भगवान का ये जो आप अलग अलग रूप दिखाएंगे, वो रूप मुझे दिखाइए। ये रूप दिखाने के लिए मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि जो अपने आप को भगवान बोलता है। तो ये मतलब ये साक्ष्य या प्रूफ देने के लिए आप मुझे आपका दिव्य रूप दिखाइए। जैसे भगवान, तो फिर वहां पे जैसे अर्जुन बोलता है वैसे भगवान को करना पड़ता है, राइट? क्योंकि भक्त के हाथों भगवान बिक जाते हैं। तो जैसे भगवान अर्जुन ने बोला, तो मुझे आपका दिव्य रूप देखना है, तो भगवान ने फिर तुरंत आदेश का पालन किया, ऐसे हम बोल सकते हैं। और उन्होंने अपना ये विश्व रूप प्रकट किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो उनको पुनः प्रेमा भक्ति से लेकर आकर दिव्य भक्ति के स्तर पर लेके आ रहे हैं, और उनको ये ज्ञान दिव्य जो विश्व रूप है वो प्रकट करा रहे हैं। लेकिन अर्जुन के लिए आवश्यकता नहीं है, ये हमारे लिए आवश्यक है कि भले ही आपके पास ज्ञान चक्षु है, लेकिन ज्ञान चक्षु देने वाले जो गुरु है उनको आपको प्रसन्न करना है। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान की प्रसन्नता बहुत विशेष होती है। जबकि भगवान हमें नहीं जानते हैं। क्या भगवान हम प्रत्येक जो अंश स्वरूप जीवात्मा है उसको प्रत्येक जीवात्मा को जानते हैं पर्सनली? नहीं, नॉट नेसेसरी। हाँ, तो जब गुरु बोलते हैं कि ये मेरा विशेष शिष्य है, ये मेरा, मुझे बहुत इसने प्रसन्न किया है, ये जब भगवान जाक लगाएंगे ना, गुरु जब भगवान से जाक लगाते हैं, जैसे गाड़ी खराब हो जाती है, टायर खराब हो जाता है, तो हमें उसको चेंज करने के लिए जाक लगाना पड़ता है, राइट? तो वो उस प्रकार गुरु जो है भगवान को हमारा रिकमेंडेशन बोलते हैं कि ये जो जीवात्मा जो है इसने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, तो आप कृपया अपनी कृपा उनके ऊपर प्रदान कीजिए। इस प्रकार जब गुरु बोलते हैं तब उस जीवात्मा पर विशेष भगवान की कृपा होती है, और वो वे भगवान गुरु की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न रहते हैं, और गुरु की ये जो बात होती है उसको मानने के लिए भगवान उस भक्त पर विशेष कृपा प्रदान करते हैं, और जिसके द्वारा वे हमें प्रेमा भक्ति देते हैं, प्रेम चक्षु प्रदान करते हैं, और वो सारे जो भगवान के विशेष रूप है वो हमें प्राप्त होते हैं, और उनके द्वारा हम भगवान के अनेक अनेक उनकी प्रसन्नता के लिए अनेक अनेक कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो गुरु ही, अभी भक्त भी गुरु बन सकता है, और गुरु ही भक्त होते हैं, राइट? भक्त गुरु भी बन सकता है, और गुरु भक्त ही होते हैं। इसको हमें समझना है। समझ रहे हैं ना कि गुरु भक्त ही होते हैं। जब तक भक्त नहीं बनेंगे तब तक आप गुरु नहीं बन सकते हैं। और गुरु भक्त होता है, और भक्त बनने के लिए जो भक्त है वो गुरु भी बन सकता है, क्योंकि उसने ज्ञान प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो भगवान है, जब मतलब भक्त गुरु को प्रसन्न करता है, और गुरु की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और उस भक्त पर विशेष कृपा के द्वारा हमें ये अलग अलग प्रकार के चक्षु प्रदान होते हैं, प्राप्त होते हैं, और उसके द्वारा हम भगवान की ये जो दिव्य लीला है, भगवान के विशेष कार्यकलाप है, उसको देख सकते हैं। और जब प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है तो भगवान का केवल दर्शन ही नहीं, दर्शन तो दिव्य चक्षु पे भी प्राप्त हो जाता है। जैसे पिछले श्लोक में बताया ना कि ये जो भगवान वहां पे यज्ञ स्थल में प्रकट हुए वो कौन से भगवान है? किसको याद है? कल के श्लोक में बताया गया था, क्षीरोदशाई। शिरोदक्षायु। यस, तो ये शिरोदक्षायु रूप में जो भगवान आए हैं उनको दिव्य चक्षु के द्वारा भी देखे जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए प्रेमा चक्षु की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे पृथु महाराज दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने प्रेमा भक्ति की, और उनके द्वारा भगवान को उन्होंने प्राकट्य होने के लिए उनको भगवान को आना ही पड़ा।
तो इस प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो भगवान है इस भौतिक सृष्टि में, इस भौतिक जगत में दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्या ये बात सच है कि भगवान भौतिक दृष्टि में, भौतिक जगत में दिखाई नहीं देते हैं? जी नहीं दिखते। नहीं दिखाई देते, क्यों नहीं? हाँ, अच्छा विग्रह, अच्छा विग्रह के रूप में, हाँ वो ओके, दिखते हैं। हाँ जब ओके, आपको, हाँ नॉट ललिता, नॉट नॉट हाँ रियल वो दर्शन नहीं मिलता है, लेकिन दर्शन हमको अच्छे विग्रह से मिलते हैं। तो हाँ, आप मुझे बताएं कि आपके द्वारा, मतलब आपके मतानुसार भगवान दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं? हाँ या ना? हाँ 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 हाँ। नहीं, पहले डेफिनेटली पहले यस। ललिता माता जी, पहले ललिता, हाँ ललिता माता जी, हाँ या ना? आई एम कंफ्यूज। काय देते काय ओके देते मत ओके, हसुबा माता जी आप बोल रहे हैं हाँ, राइट? जी माता जी, माता जी ये कुरुक्षेत्र में सब जगह वो भौतिक जगत ही तो था, मेरे को या कांचना ओके, भौतिक दिखाई जगत ही देते तो हैं। था। हाँ ओके, ललिता माता जी ने भी बोला अर्चा विग्रह के रूप में दिखाई देते हैं, मतलब वो तो भी हाँ भौतिक के पक्ष भौतिक में। भौतिक लेकिन मान माता जी भौतिक जगत में भी सबको नहीं पता था कि ये भगवान है, खाली अर्जुन को ही पता था कि भगवान है ये, हाँ बाकी सब तो लेकिन उनको लेकिन सादा नहीं लेकिन माता समझते जी, थे। लेकिन भौतिक जगत था ना, अर्जुन को दिखाया और दुर्योधन को दिखाया, लेकिन जगत तो भौतिक ही था ना। हाँ लेकिन दुर्योधन नहीं देखा। ओके, मगर तो नहीं, दुर्योधन ने नहीं देखा। माते जी ओके, मैं समझ वो गई, मैं समझ गई। नहीं, अभी दुर्योधन हाँ देखा, के पक्ष लेकिन में कौन कौन है वो हैंड रेज कीजिए, जो जो हाँ के पक्ष में है वो रेज कीजिए। आई एम कंफ्यूज, आई एम नाइदर। नहीं, ओके, हाँ हाँ वाले जब जो है वो जब जब तक हमको अंतर, जो हमारा डिवाइन आईज नहीं अंतरात्मा मिलेंगी हम से, नहीं देख पाएंगे, माता जी हमारा खाली अंतरात्मा से सुनेंगे। हम देखते हैं ना, वो हमको ऐसा ओके। दिखाई देता है। तो बहुत सारे डिवोटी है, ಇದೆಲ್ಲ मतलब ಫೈನ್, ಈ ऑलमोस्ट, ಫೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಫೈನ್. ओके, हरि सॉरी बोल। सॉरी सॉरी. तो मतलब हम देखते हैं कि मोर देन 50% हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ, राइट। लेकिन जो भक्त है अं- या भगवान को, भक्त भी, हाँ भक्त तो मानते हैं कि भगवान उपस्थित है, राइट। भक्त हर जगह भगवान को देखते हैं, राइट। लेकिन कुछ जो देवी देवता को पूजने वाले हैं वो भी जानते हैं कि भगवान है, भले ही वो भगवान श्री कृष्ण को देवता के रूप में देख रहे हैं, पूज रहे हैं, वे भी जानते हैं कि भगवान उपस्थित है या इस जगत में, भौतिक जगत में भगवान है। लेकिन जो अभक्त है वो कभी नहीं मानता कि वो भगवान है, मतलब भगवान इस जगत में है। वो क्या सोचते हैं, ये प्रकृति ही कार्य करती है। लेकिन प्रकृति के पीछे भगवान कार्य करते हैं ये केवल भक्त जानते हैं। देवी देवता के उपासक ये नहीं जानते कि ये प्रकृति के पीछे जो कार्य करने वाले वो भगवान ही है, उसको वो नहीं जानते हैं। लेकिन वो, हम बोल सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कार्य करते हैं ये जानते हैं देवी देवता के उपासक। लेकिन जो अभक्त है वो पूर्ण 100% नास्तिक है, वो भगवान का उपस्थिति है, उसको पता है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस प्रकृति पर नियंत्रण कर रही है, लेकिन उसको वो भगवान के रूप में नहीं मानता। मतलब भक्त हो या अभक्त हो, हर एक जीव को, मतलब मनुष्य की बात कर रही हूं मैं, हर एक भक्त या अभक्त है, सब लोग जानते हैं कि भक्त तो जानते हैं कि भगवान कार्य कर रहे हैं, देवी देवता के उपासक है कि जो देवता के रूप में भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो अभक्त है वो भी जानते हैं कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति है जो इस प्रकृति में कार्य कर रही है, लेकिन उस शक्ति को वो भगवान के रूप में नहीं मानते हैं। दैट मीन्स अभक्त भी जानते हैं कि भगवान यहाँ पे इस भौतिक जगत में कार्य कर रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो कार्य कर रहे हैं ये जानते हैं, लेकिन उनको देखा नहीं जा सकता, जैसे अभक्त नहीं जैसा देख सकते हैं। और गुरु हमें देखने की वो चश्मा प्रदान करते हैं कि इस चश्मा से आप लगाइए, और उस भगवान जो यहाँ पर
अप्रकट रूप में है। देखो, दो बात बताया जा रही, अप्रकट रूप में और है भी। अप्रकट मतलब क्या? प्रकट नहीं है लेकिन है भी। अप्रकट रूप में है मतलब वे है, लेकिन आप इस चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान भौतिक दृष्टि से देखे जाने वाली वस्तु नहीं है, और इसलिए ये ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु तथा प्रेम चक्षु की आवश्यकता है। ये मनुष्य के चर्म चक्षु से हम भगवान को नहीं देख सकते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर है। कैसे है? अप्रकट रूप में। जैसे एक स्विच हम ऑन करते हैं तो उसमें करंट होता है, तो उस करंट को हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। लेकिन जो बल्ब है वो ऑन हो जाता है, प्रकाश उससे जब आता है, दैट मीन्स हम क्या बोलते हैं कि उसमें करंट है। उसी प्रकार यहाँ पे भगवान की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से है, भले वो हमें दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे तिल में तेल होता है, दूध में मक्खन, घी होता है, मक्खन होता है। जैसे शुगर में जो गन्ने में जो शुगर होती है वो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वहां पे उपस्थित है। उसी प्रकार भगवान हर जगत में है, हर वस्तु में है, लेकिन उस भगवान को देखने के लिए, भगवान की उपस्थिति के लिए देखने के लिए हमें ये ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु तथा प्रेमा चक्षु की आवश्यकता है। और इसके द्वारा हम उनको हर जगत में, हर वस्तु में, चर तथा अचर में भी हम भगवान को देख सकते हैं। और इस दृष्टि को विकसित करना हमें बहुत आवश्यक है। जैसे तात्पर्य में बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है क्या, कि परमेश्वर भौतिक आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। दैट मीन्स देखिए, भौतिक आंखों से दिखाई नहीं पड़ते मतलब ये बताया गया कि भगवान यहाँ पर उपस्थित है, ये प्रूफ है। किंतु जब भौतिक इंद्रिया भगवान की दिव्य प्रेमा में, भक्ति में लगे रहती है, इस प्रकार पवित्र हो जाती है, तो भगवान स्वतः भक्त के समक्ष अपने को प्रकट करते हैं। जब प्रेमा चक्षु हमें प्राप्त हो जाती है तो हमें भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। ये प्रूफ बताया जा रहा है। और अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। यद्यपि यह संसार भगवान की ही सृष्टि है, किंतु वो आंखों से नहीं दिखाई पड़ती। अभी ये कौन सी आंखों की बात हो रही है? आंखों से दिखाई नहीं पड़ती मतलब क्या? भौतिक भौतिक आंखों से। भौतिक माता जी। भौतिक जगत के ये जो चर्म चक्षु है, ये शरीर में जो हमें प्राप्त हुए हैं, उन आंखों से नहीं देखा पड़ते। लेकिन पृथु महाराज ने अपनी शुद्ध भक्ति से आत्म दृष्टि विकसित कर ली। दैट मीन्स हमें क्या करना है कि जैसे भगवान के ये जो शुद्ध भक्त है, उन्होंने ज्ञान चक्षु प्राप्त किया, दिव्य चक्षु प्राप्त किया और फिर प्रेमा चक्षु प्राप्त किया, उस प्रकार से विकास की प्रक्रिया बताए जा रहे हैं कि ये चर्म चक्षु से हमें पहले ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और फिर प्रेमा चक्षु, ये जो स्तर है, इस प्रकार से विकास हमें करना है। और इस प्रकार अतः यहाँ पर परमेश्वर को संदर्शित आत्मा कहा गया है, क्योंकि सामान्य नेत्रों से अदृश्य रह कर भी वे भक्तों को दृष्टिगोचर होते हैं। मतलब भगवान यहाँ पर उपस्थित है, वो कैसे है? अदृष्ट, अप्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन उनको देखने के लिए हमें वो इन सारे चक्षु की आवश्यकता है। और जब हम उस स्तर पर आ जाएंगे तो भगवान स्वयं अपने सामने प्रकट हो जाएंगे, जैसे पृथु महाराज ने यहाँ पे हमें करके दिखाया कि इसके लिए क्या विधि है, इसके लिए हमें क्या कर्म करने हैं, हमारे कार्य क्या होने चाहिए, उसको उन्होंने करके दिखाया। और ये भी समझाया कि आप जब इस स्तर पर आ जाओगे तो भगवान अपने आप को उनको प्राकट्य कराना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, और हम उसको समझ सकते हैं। और समझने का हम जो प्रयास किया है, तो ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि इतने सुंदर और सरल शब्द में उन्होंने हमें समझाया है। और उनके द्वारा ये दिया गया जो चश्मा है, उसको हमें पहनकर भगवान नरसिंह को देखना है।
तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। इस हरि प्रकार हरि बोल। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य नामक 20वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरि बोल।